इज़राइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान फ़िलहाल तो जंगबंदी है, लेकिन इस बीच इस कशीदगी का दायरा बढ़ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने तुर्किया पर निशाना साधा था और कई अहम बातें उन्होंने कही थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर तुर्किया से आ रही है, ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि तुर्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला फ़ैसला किया है। जी हाँ, दरअसल हर कोई तुर्की के इस कदम से अब एक तरह से हैरत में है। दरअसल तुर्की ने इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए 4,596 दिनों की जेल की सज़ा की मांग की है। और आपको बता दें कि तुर्की ने अक्टूबर 2025 के समुद्र गाज़ा फ्लोटिला को समुद्र में रोकने के मामले में ये आरोप दरअसल तय कर दिया है। तो लगातार इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और पहले से ही इज़राइल के अंदर ही उन पर बहुत से मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है दरअसल ये तुर्की से है, जहां तुर्किया की एक अदालत ने एक बड़ी खबर सुनाई है और ये दरअसल इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की ने इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए 4,596 वर्ष की जेल की सज़ा की मांग की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4,596 साल की जेल की सज़ा की मांग की है। और आपको बताते चलें कि दरअसल ये मांग इस वजह से की गई है क्योंकि आपको याद होगा साल 2025 में समुद्र गाज़ा फ्लोटिला जो एक ग्रुप दरअसल गज़ा में जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा था और इसके ऊपर हमला भी बाकायदा किया गया था, लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। इसी मामले को लेकर दरअसल इल्ज़ामात तय किए गए हैं इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर और उनके लिए साल 2 साल नहीं बल्कि 4,596 साल की जेल की सज़ा की मांग की गई है। हालांकि इस तरह के मामले तो बिन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत चल रहे हैं, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, खुद इज़राइल के अंदर बात करें या फ़लस्तीन की बात करें, ईरान की बात करें, इराक की बात करें, लेबनान की बात करें, बहुत से मुल्कों में उनके ऊपर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। और क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू एक बहुत सी जंगें दरअसल जो करते रहे, उसी के चलते उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, इस तरह के मुकदमात उन पर तय होते रहे। लेकिन तुर्की की तरफ से जिस सज़ा का तयन किया गया है, जिस सज़ा का ऐलान किया गया है, इस पर दरअसल पूरी दुनिया हैरत में है। साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल या उम्र कैद की सज़ा नहीं बल्कि 4,596 सालों की सज़ा की मांग की गई है और उन पर इल्ज़ामात भी एक तरह से तय कर दिए गए हैं। हालांकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुकदमा चलना, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबी एक कार्रवाई होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, किसी मुल्क के सदर या किसी मुल्क के सरबराह के लिए किसी दूसरे मुल्क में अगर सज़ा का तयन किया जाता है तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि गुनाह कितना बड़ा रहा होगा। और यहाँ तो जो सज़ा दी जा रही है वो सज़ा भी दरअसल बहुत बड़ी है। इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू का ये गुनाह कितना बड़ा रहा होगा जिसके चलते उन्हें इतनी बड़ी सज़ा एक तरह से दी जा रही है। पूरी दुनिया दरअसल इस फैसले के बाद एक तरह से हैरत में है और तुर्की ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। दरअसल तुर्की में जब भी फैसले होते हैं या तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो अक्सर चौंकाने वाला कदम होता है और इस बार भी तुर्की ने अपने कदम से सबको चौंका दिया है। जिस तरह की सज़ा का तयन इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए की गई है, इससे पूरी दुनिया एक तरह से हैरत कर रही है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किस तरह से ये जो पूरी कार्रवाई है सज़ा की आगे बढ़ेगी, ये देखना अहम होगा।